अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फजीता पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी और इसे बनाना आज मैं आपको बिना ओवन के सिखाऊँगी। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही सिंपल और ईज़ी सा तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस मज़े के फजीता पिज़्ज़ा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बाउल में हाफ़ कप नीम गर्म पानी लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट और इसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम साइड पे रख देंगे और एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। साथ ही 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 अदद अंडा डालेंगे। अंडे से बहुत ही सॉफ्ट डो हमारी तैयार होगी और अब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट वाला पानी जिसे हमने मिक्स करके रखा हुआ था। इसके बाद अच्छी तरह से सारे आटे को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस आटे को हमने अच्छी तरह से गूंदना है 3 से 4 मिनट, जैसे कि हम आम रूटीन में नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही। आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। इसके बाद हम इसे इस तरह कवर करके बाउल में रखेंगे और हल्का हल्का इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे और इसके बाद हम इसे ऐसे कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसके बाद साथ ही हमने इधर एक पैन लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। तो मैंने इधर बोनलेस चिकन लिया है तकरीबन 500 ग्राम और चिकन को हमने अच्छी तरह से पका लेना है। साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 3 टेबलस्पून दही लेंगे और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसके बाद 1 टीस्पून ही हम इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है लेकिन मैंने इधर टेस्ट के लिए थोड़ा ऐड किया है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसी में ये गलेगा। अब हम इसे ढक कर पकाएंगे पानी खुश्क होने तक। तो देखिए पानी खुश्क हो गया है और चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। इसके बाद जब चिकन हमारा इस तरह से तैयार हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन वाली शिमला मिर्च हाफ़ अदद और इसके साथ ही थोड़ी सी रेड वाली शिमला मिर्च और थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे और इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा बस हल्का नरम ही करना है, ज़्यादा हम इन्हें नहीं पकाएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हमने इनको हल्का सा पकाना है। जैसे ये नरम हो जाएं तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे। सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं, अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसके बाद हम डो को चेक कर लेंगे। देखिए डो अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। इसे हम हल्का सा ऐसे पंच करेंगे और बॉल से निकाल लेंगे। बॉल से निकालने के बाद हमने एक इधर पिज़्ज़ा ट्रे ली है जिसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगाकर ऊपर सैंडविच पेपर लगा दिया था। आपके पास वाइट पेपर जो भी हो तो आप लगा लें। इससे ये होगा कि पिज़्ज़ा नीचे चिपकेगा नहीं और इस तरह से हम इसे फैला देंगे। किनारों से हमने इसको इस तरह से कर लेना है। देखें इसके बाद ऐसे हम एक चम्मच ले लेंगे और इसके साथ सारे पिज़्ज़ा के ऊपर निशान बना लेंगे ताकि ये बेक होते वक्त फूले ना। देखें इस तरह से सारे पिज़्ज़ा के ऊपर हम निशान लगाएंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जब पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को दे चुकी हूँ। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। चीज़ को डालने के बाद जो चिकन और सब्ज़ियाँ हमने फ्राई की थी ये हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। अच्छी तरह से सारे पिज़्ज़ा के ऊपर हमने इनको फैलाकर डालना है
और अब हम बारीक कट किए हुए इस तरह से स्लाइस में इसके ऊपर टमाटर रख देंगे। ये ज़रा अच्छे लगते हैं खूबसूरती के लिए। और इसके बाद फिर से इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ अच्छी तरह से डाल लेंगे ऐसे कश करके। और इसके बाद हल्का हल्का सा हाथों के साथ ऐसे हम इसे दबाएंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। और साथ ही हम इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे। ये आपको किसी भी बेकरी वगैरह से इजीली मिल जाएंगे। तो हल्का हल्का इसके किनारों पर हम ऑयल लगा देंगे ऐसे ताकि साइडों पर कलर अच्छा आए। और इसके बाद हमने ये देचके को पहले ही चूल्हे पर रखा हुआ था हल्का गर्म करके। और इसमें हम ये पिज़्ज़ा रख देंगे और इसे हम ढक देंगे कम से कम 45 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो 45 मिनट के बाद ये हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार है। इसे हम निकाल लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। और निकालने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पिज़्ज़ा कटर के साथ इसकी कटिंग कर लें, छुरी के साथ कर लें। तो इस तरह से हम इसे पीसीस में कट करेंगे। और देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का हमारा ये फजीता पिज़्ज़ा तैयार है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। इसके बाद मैं आपको इसकी एक पीस चेक भी करवा दूँ। देखें बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और बैक साइड पर इसके देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है, आपको नज़र आ रहा है। आपको मैं इसका ब्रेड भी चेक करवाऊँ, देखें कितना सॉफ्ट बना है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।